का टाइम मुख्तसर सा होता है लेकिन बहुत अहम और ख़ास होता है। हम हाउसवाइफ चाहें तो सुबह के टाइम को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं जिस तरह से हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि सजी संवरी और खूबसूरत बनी रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने तवे की किस तरह से सफाई की और बहुत जल्दी हो गई थी। यहाँ पे मैंने बेटी के लिए लंच बनाया था, वो भी लंच टिप्स भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने बच्चों को ऐसा लंच देती हूँ कि वो खाना पसंद करते हैं, खुशी खुशी से स्कूल जाती है। तो जिंदगी तो ऐसे चलती रहती है। अगर सुबह के चंद घंटे जो होते हैं ना बहुत अहम और ख़ास हो जाते हैं, इनको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लें। किस तरह से हम अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे में आप अपने काम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि खुश रहने के क्या तरीके हैं। दूसरों की बातों को इग्नोर करके आप अपने आप को खुश किस तरह से रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो सुबह के काम को ना जितना ज्यादा किया जाए ना उतना बंदा फ्रेश फील करता है, घर साफ सुथरा होता है। और इसी तरह से हमारे जो छोटे मोटे इर्द गिर्द के घर के छोटे छोटे काम होते हैं, चाहे बड़े काम होते हैं ना, अगर सुबह के टाइम आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, चाय पिए, बस इतना ही होता है, चाय पिए और काम स्टार्ट कर दे। नाश्ते के बाद यही हमारी औरतों की रूटीन होती है। अगर हम टाइमली बैठे रहें, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो वेस्ट ही हो जाता है ना। सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहे, स्क्रॉल करते रहें, तो आपको मोबाइल ने नहीं कहना कि आप मुझे छोड़ दें और कोई काम कर लें। इसको आपने अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके के हिसाब से चलना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 1 घंटे में अपने पूरे घर की सफाई कर ली। मैंने सोचा आपके साथ भी मैं डिस्कस करूं, आपके साथ भी शेयर करूं जिस तरह से मैं मैनेज कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, उनका लंच बॉक्स बनाने के बाद आप इजीली बैठने की जगह आप घर के कामों को स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने थोड़े बर्तन नाश्ते के टाइम धो लिए थे और बाकी मैंने नाश्ते के बाद पहले मैंने किचन समेट लिया, क्योंकि जब ऊपर से हम किचन वगैरह समेट लेते हैं ना तो बहुत ही इजी रह जाता है। जब झाड़ू वगैरह लगाना होता है ना, मोपिंग वगैरह करनी होती है, तो नीचे जिस तरह से पूरे घर की मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, मोपिंग लगाती हूँ, साथ में मैं किचन को भी मेंटेन कर देती हूँ। तो इस तरह से मुझे होता है कि ऊपर से मेरा सारा किचन, बर्तन भी धुल चुके हैं, चूल्हा भी धुल चुका है, स्लेब भी मैंने सारी जो होती है ना काउंटर टॉप वो वगैरह हर चीज में अच्छी तरह से साफ करके छोड़ दे। थोड़ी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको हम फॉलो करें तो हम अपने घर को खूबसूरत साफ सुथरा बना सकते हैं। जरूरी नहीं हम कोई अमीर ज़ादियाँ हों और हमारा घर सजा संवरा हो, लेकिन आप ना अगर घर की सफाई को थोड़ा सा टाइम देंगे, अच्छी तरह से करेंगे तो आपका घर बहुत अच्छा और खूबसूरत नजर आएगा। और हम औरतों में ये कीड़ा तो लाजमी है, बैठ तो सकती नहीं है, हमें सुकून तो होता नहीं है, तो इसीलिए हम ना काम को ही ज्यादा तरजीह देती हैं। और काम ना करे तो पड़ा ही रहता है, तो काम 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 दिन रात करें काम। जब काम से थक जाए तो खूब करें आराम। मैं अपने काम को इस तरह से मैनेज करती हूँ कि बाद में मैं अच्छा खासा टाइम अपने आप को रेस्ट के लिए दे देती हूँ। आपको मैंने जैसे बताया है कि मुझे थोड़ी बैक बोन की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट दिया हुआ है, लेकिन फिर काम कौन करे, बच्चों को कौन संभाले। तो मैं अपने ज्यादातर जो टाइम होता है मॉर्निंग का, उसी में सब चीजें ना मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और आजकल मैंने अपनी किचन की जो डीप क्लीनिंग होती है वो भी स्टार्ट की हुई है। तो कभी मैं कोई चीज साफ कर लेती हूँ, कभी कोई चीज साफ कर लेती हूँ। इस तरह से मुझे थकावट बिल्कुल भी नहीं होती, ना मैं थकती हूँ और मेरा काम करना बहुत इजी और आसान हो जाता है। एक पोर्शन लेती हूँ, उसको सारा सामान, उसकी चीजें, उसकी डस्टिंग, उसको साफ अच्छी तरह से कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये होता है थोड़ा थोड़ा काम जो होता है ना वो आसानी से हो जाता है, आप थकती भी नहीं है और काम बहुत आसान हो जाता है। तो जिंदगी में कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमें ना खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं। उनमें एक हस्बैंड जो होता है ना वो हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, वो हमारी खुशी का अहम किरदार होता है। जब आपके हस्बैंड आपका साथ देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप काम करो, किस तरह से करना। अच्छा, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं आपकी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो, जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो ममता है ना तो वो आती रहती है। लेकिन मैं फिर काम को जब लगती हूँ ना कि घर मेरा है, साफ मैंने करना है, इसलिए का मुझे तो मुझे ना एक गंद वगैरह देख के ना अजीब सी यानी कि चीज होती है, मेरा सुकून नहीं होता जब तक मैं अपना काम कंप्लीट ना। अच्छा, आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि उनके घर में मेड्स होती हैं और वो लेटे रहते हैं, अपना काम इस तरह से करवा रही होती हैं, इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं। देखिए, मेड से भी काम करवाने के ना तौर तरीके होते हैं। उनके साथ अगर लगी रहे तब भी उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं भाई बाजियां वगैरह जो है ना साइड पे बैठ जाए और हम खुद ही अपने हिसाब से और अपने
जो हमारा तरीका है ना, जल्दी भी वहां कूड़ा पड़ा है वहां पड़ा है और जल्दी से 5 मिनट में फटाफट पूरे घर को निपटा लें, ऐसा तो नहीं होता। अगर उनके साथ खड़े रहे तभी उन्हें तकलीफ, अगर उन्हें बाद में कहेंगे हम बैठ गए थे तो आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो उन्हें इस चीज का भी बहुत इशू होता है कि हमारे पास कोई ना हो, हम अपनी मर्जी से पानी बस धोएं और जाती ये जाती वो जाती। अब अगर उसको काम मैनेज करने की इंस्ट्रक्शन जरूर दिया करें और बाद में जब वो कर लेती है जाके चेक किया करेंगे किस तरह से वो काम करती है, क्या है वो काम सही कर रही है नहीं कर रही। वो कहते हैं ना कि अपनी जो कारीगरी होती है वो दिखा रही होती है, और जब वो काम कर लेती ना एक उसके जाने से पहले ना एक नजर पूरे अपने घर को देख लें, ताकि काम आपका अच्छी तरह से हुआ है ये नहीं कि बाद में आप उठ रही हैं, अगर आप किचन में जा रही हैं तो वो वैसे रखा है, ऐसे पानी बस लगा के छोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें इंस्ट्रक्शन दे के संभालनी पड़ती है, वरना वो तो जब महीना खत्म होता है तो पैसे तो ऐसे ले रही होती हैं जैसे उसने पूरे महीने ना हमारे घर को ऐसे चमका के रखा है। ये नहीं होता, खुद को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे मेड हो चाहे आप खुद हो, खुद साथ लगना पड़ता है, आपके मुताबिक तभी काम होता है। औरतें ना मेड तो अपनी वो कहते हैं ना खुशी के लिए रखती हैं कि हम सुकून करेंगे हम आराम करेंगे और मेड काम करेगी, तो मेड ना हमारा काम बढ़ा देती है खत्म करने के बाद। अच्छा यहाँ मैं आपको ये ब्लैक जो गिरा हुआ है ना, ये तवे की मैंने ऊपर से सफाई की और इतनी जबरदस्त किस्म की सफाई हुई है, तो आपको मैं दिखाऊंगी। ये मैंने खुरा वगैरह जो होता है ना, मैंने कहा चलो अंदर की सफाई झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था, मैंने कहा इसको पहले साफ कर लूं क्योंकि यहाँ मैं पोछा वगैरह वॉश करती हूँ ना, तो इसी वजह मैं भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने तवे को किस तरह से साफ किया। और आपको पता है जब ये पिघलना शुरू होती है ना ऊपर से ब्लैक तो वो रोटी को भी खराब कर देती है और खाने में भी अजीब सा टेस्ट हो जाता है। तो ये देखे मैंने आपके साथ तवे का एक्सपीरियंस जो होता है ना वो शेयर किया। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको तफसील से की जो पूरी रेमेडी है वो भी आपको बताऊंगी। बहुत इजी और आसान तरीके से ये तवा साफ मैंने किया है, कोई मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला और फिर भी ये बहुत इजी और आसान तरीके से हो गया। अगर आपने साफ करना हो तवा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक। कमेंट में आपने जरूर लिखना है कि आपको मेरे तवे साफ अच्छा लगा तवा कि नहीं लगा। तो यहाँ मैंने लास्ट में ना बरामदे में मैंने पहले किचन में मोपिंग लगा ली थी, फिर अंदर वगैरह से मैं लगा आई हूँ। तो यहाँ मेरा बरामदा रहता था, फटाफट से मैंने कहा चलो इसको लगा लूं। ये मेरा मोप ना थोड़ा सा खराब हुआ, थोड़ा सा लगाती हूँ जरा खींच के साइड चेंज करने लगती हूँ तो गिर जाता है। बस इसी तरह से जो होता है ना, मिडिल क्लास से भी जो लोग ज्यादा नीचे होते हैं ना, तो हमारी गिनती उनमें से आती है और चीजें जो होती है ना हमने रगड़ रगड़ के यूज करनी होती हैं क्योंकि हमारे हालात ऐसे। यहाँ मेरा बेटा जबरदस्ती आ गया कि तुम मुझे नैपी पहनाओ, मैंने कहा मेरी वीडियो खराब कर रहे हो। फिर जल्दी जल्दी से मुझे अब किसियां भी किए जा रहा था, प्यार लाडियां, मैं गुस्से हुई ना, लाडियां भी किए जा रहा है प्यार भी किए जा रहा है। बहुत बच्चे चालाक होते हैं, अपनी मनवाते हैं। तो मैंने इसकी कटिंग भी की है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुद ही कटिंग की। मैंने अपनी बेटी की भी स्कूल जाने से पहले कटिंग खुद की थी और बेटे की भी मैंने खुद की है क्योंकि हस्बैंड जरा मसरूफ हो गए हैं एकदम से, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर देती हूँ क्योंकि स्कूल वालों ने बोला था कि आपने बच्चों के नेल्स कटिंग करने हैं, बालों को कटिंग करना है। तो मैंने कहा चलो अभी मैंने पार्लर का काम सीखा हुआ है तो माशाल्लाह इस चीज से ना मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। तो ना मैं अपने बच्चों के ना छोटे मोटे जो काम होते हैं ना मैं खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ ये मेरा ये कूलर जो पानी वाटर कूलर है ना जो लगा होता कमरे में, ये ना पानी नीचे गिराता है क्योंकि इसकी ग्रिलें वगैरह हमारे पास अभी इतने कुछ नहीं था कि इसकी खसें वगैरह लगवा लेते, पता नहीं पानी बहुत ज्यादा गिराता है। तो यहाँ मैं शीट ये कपड़ा बिछा लेती हूँ, दरी सी होती है, तो इस तरह से ये साफ सुथरा पानी ना नीचे नहीं बहता और अच्छी तरह से खुश्क रहता है। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं जो हम औरतें लगाती रहती हैं। और ये यहाँ देखो मेरी वीडियो बनाओ और कितनी अच्छी इसकी कटिंग लग रही है, आगे मैं आपको तफसील से दिखाऊंगी। और यहाँ मैं अपने फ्रिज में थोड़ी सी सेटिंग करनी थी, मैंने कहा चलो वो कर लूं क्योंकि पानी की बोतलें मैंने भर के ना ऊपर रख दी थी, थोड़ा सा मैंने क्या हो जाए सही तो फिर ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैंने उठा के नीचे रख। ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। आप यहाँ तक पहुंचे हैं यानी कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपको पता है यूट्यूब ने अपने क्राइटेरिया बहुत टफ कर
कर दिया। और यहाँ मैंने बच्चों से बचने के लिए ना लॉक लगा देती हूँ फ्रिज को। अब देखें, कहते हैं मम्मा दिखाओ मेरी कटिंग दिखाओ। मैंने कहा चलो भी सीधे हो जो तुम्हारी कटिंग दिखा दी। इतना खुश हो रहा था, इसे बड़े वीडियो में आने का शौक होता है। जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ तो पीछे से घूम, मम्मा आप आ रही हो, मैं नहीं आ रही हूँ। देखे पीछे से भी दिखा रहा है नन्ना मुन्ना सा, और सारा दिन मेरे साथ लगा रहता है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी इस वीडियो की तो सो गया था, वरना ये मुझे करने ही नहीं देता काम, बिल्कुल पीछे लगा रहता है। बहुत नाइस बच्चा है, और जो काम मैं कहती हूँ कि नहीं करना तो फिर चुप करके बैठ जाता है, लेकिन मेरे साथ लगा रहता है। और देखें इसकी शरारतें, इसने टॉयज ऊपर रखे होते हैं, उठा उठा के मेरे पास आ रहा होता है। मैंने कपड़े जो प्रेस किए हुए थे अब मैं समेट के इनको अलमारी में रख लूंगी। तो मेरा आज का दिन इतना मुख्तसिर पर सुकून भरा और खुशिकलाक और खुशियों भरा दिन था। जब हस्बैंड आए तो मैं माशाल्लाह फ्री, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मेरी बेटी आई तो फिर मैंने उसका लंच वगैरह जो था वो देखा। माशाल्लाह मेरी बेटी ने अपना सारा लंच फिनिश किया हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से सबको ईद उल मिलादुल नबी मुबारक हो, क्योंकि मैंने कल वीडियो अपलोड करनी थी लेकिन मेरे से नहीं हो सका। मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, प्लीज़ मेरी लाइव स्ट्रीमिंग को भी आप जरूर सपोर्ट करें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें प्लीज़, और वॉच टाइम भी पूरा करवा दें। को फुल वॉच किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। अभी 700 ही बस हुआ है, जहाँ 4000 कंप्लीट करना है, और यूट्यूब ने 8000 और 4000 और बढ़ा दिए हैं, और 8000 हो चुके हैं, जो बहुत टेंशन का बनी हुई है। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें और सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। थोड़ी आपकी सपोर्ट मुझे ज़िंदगी में कुछ करने के काबिल बना देगी। मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, तो आप लोगों ने ज़रूर सपोर्ट करना है। देखें कतरे कतरे से दरिया बनता है और दरिया से ही समंदर बनता है, तो इस समंदर में थोड़ी सी बूंद आप भी डालने हैं ताकि समंदर बनने में आपका भी हिस्सा पूरा हो। तो इस काबिल बनाएं कि दूसरे आपको देख के रश्क करें कि हमने तो इसको नकारा बनाया था लेकिन इसने हमें कुछ करके दिखा दिया। तो हर उस मोड़ पे, हर गली में, हर कूचे में कुछ ऐसे अफराद मिल जाते हैं जो हमें नज़रअंदाज